दोस्तों आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग विद इन 5 सेकेंड आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा और उस स्टेप को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक तो संख्या है 53 और 53 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकाला जाता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो पीछे वाला डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। एक अंक का स्क्वायर निकालना मतलब 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालना आप सभी लोग जानते ही हैं और सभी का याद भी होगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, उसी प्रकार से 10 तक का 100 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो 10 का कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो उसी प्रकार 3 का कितना होता है, तो दोस्तों 3 का होता है हम लोग का 9, याद रखना है। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर ये हो गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर किए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों संख्या मतलब 5 को जो पहला डिजिट है और सेकेंड डिजिट को गुना कर देना है। 5 और 3 को जैसे ही गुना करेंगे तो आपका कितना होगा 15 और 2 इंटू कर देना है, वो भी गुना कर देना है, तो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है और लंबा हो रहा है वीडियो। तो वीडियो लंबा नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम आपको बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो पहले क्या किया, पीछे वाले संख्या का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9। फिर सेकंड स्टेप में आपको करना है, दोनों को गुना करना है और 2 से गुना कर देना है। 5 3 15, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपको करना है पहले वाले का स्क्वायर, मतलब पहला डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो 25। फिर आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जब पहले हम लोग 3 के स्क्वायर निकाले थे तो 3 के स्क्वायर में कितना हुआ 9। ठीक है, तो 9 लिखे। फिर जब हम लोग दोनों का गुना किए तो गुना में हम लोग का कितना आया, 30 आया। तो 30 को जब हम लोग ये करेंगे तो लिखेंगे 0 और हाथ में हो जाएगा 3, 3 हाथ में कैरी किए। ठीक है, और 25 हो गया हम लोग का, 5 का स्क्वायर 25 और हाथ का 3, 25 से 3 28, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे किए हम लोग। ठीक है, पर जो हम लोग इतना सारा लिखे, आप लोग को लिखना नहीं है, फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं लिख के बताया हूँ। जो आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको कैसे किया गया है ना। दोस्तों लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकाले हम लोग, 3 का स्क्वायर जैसे ही निकाले तो क्या हो गया 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। फिर क्या किए हम लोग, दोनों को गुना किए। तो जैसे ही दोनों को गुना किया, 5 और 3 हो गया 15, 15 को 2 से गुना कर दिए तो 30 हो गया, 30 का शून्य हाथ में 3। ठीक है, और फिर फर्स्ट वाला का स्क्वायर कर दिए, 5 5 25 और 3 28, और लिख लिए हम लोग हाथ में जो 3 था उसको जोड़ के। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, वो भी 5 सेकंड में। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग 63 का स्क्वायर निकालेंगे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 63 का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और फिर क्या किए हम लोग, दोनों संख्या को गुना कर रहा है, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 लिखिए, हाथ में हम लोग का कितना आ जाएगा कैरी 3, और 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 और 3 39, तो ये हो गया स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग समझ पाए हमने किस तरह से फास्ट किया। 3 का स्क्वायर निकाले, 3 3 9 लिख दिए। ठीक है, फिर दोनों को गुना करना है, 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 36 का 6 हाथ में 3, और 6 6 36 और 3 39, तो ये हो गया फास्ट तरीके से। तो चलते हैं हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और उसमें ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जा रहा है कि 104 का स्क्वायर निकालिए। फिर आप लोग सोचेंगे कि ये 2 डिजिट पे ही काम करता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये 3 डिजिट पे काम करता है कि नहीं। तो 104 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे उसमें भी वही करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का 6 हाथ में ले लेना, हाथ में देंगे कैरी 1। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों को गुना, एक जब 100 को 4 से गुना करेंगे, 100 को 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और हाथ का एक है ना, 80 और 1 81, 81 का एक हाथ में आ जाएगा आपका 8। ठीक है, फिर 10 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 और हाथ का 8, तो 108 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। फिर एक तो आप सवाल देख लीजिए, आप लोग कैसे निकाल नहीं पाएंगे, एकदम आराम से दोस्तों कोई भी डिजिट लीजिए, कोई भी डिजिट लीजिए, एकदम आराम से ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो,
कैसे ये वाला कैसे बनाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 लिख लिए, 49 का हम लोग 9 लिखिए, हाथ में कैरी दे दिए 4, क्योंकि ये आप लोग गुना भी करते हैं तो 4 कैरी देते ही हैं। तो 7 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 3 21, 21 दूने 42, 42 का 2 46, 46 का 6, हाथ में हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला है तो प्लीज़ हम लोग का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।